वेद के पुल को फिर बना देते हैं, ठीक कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं, ताकि लोग चढ़ चढ़ के भवसागर सोई जस गाई भगत भवता रही, राखे निज सुत सेतु और जग विस्तार रही विशद यश। अपनी विशद यश का, भागवत रामायण कथाओं का विस्तार करते हैं। जग विस्तार रही विशद यश, ये राम जन्म कर या कृष्ण जन्म कर हेतु, दोनों का एक ही हेतु है। सोई जस गाय, अब जो यश की स्थापना करी, बनाया यश, कृष्ण जी की इतनी लीलाएं बनाई, तो वो किस लिए बनाई? सोई यश गाय भगत भवता रही, जो भगवान के भक्त होते हैं उस यश को, भागवत गीता रामायण को गा गा कर सोई यश गाय भगत भवता रही, तो कृपा सिंधु जनहित तन धरेंगे, वो केवल भक्तों के लिए शरीर अवतार ग्रहण करते हैं। गीता जी के 4 अध्याय में यही बात संस्कृत में कही, जो संस्कृत जानते हो उनके लिए। यदा इदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसका हिंदी तुलसीदास जी ने ये चौपाई जो पहले सुनाई लिख दिया। उसी संस्कृत वाले श्लोक को भगवान ने जो, उसको पुलिस वालों ने चौकी पे भी और सब थानों पे लिख दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पुलिस ने कहा हमारी जो भर्ती हुई है, पुलिस विभाग जो बनाया गया है, परित्राणाय साधूनाम, संतों की सज्जनों की रक्षा के लिए बुलडोजर खड़ा हमारे यहाँ, और विनाशाय च दुष्कृताम। अब सब थानों में लिखा हुआ बहुत दिनों से चौकी पे, जो गीता का श्लोक लिख दिया। तो पुलिस माने फोर्स, सैन्य बल, और कहीं के लिए बनाएंगे? भले लोगों को की स्थापना रक्षा के लिए और गुंडों को मारने के लिए। यही भगवान का अवतार होता है, सीताराम। तो ये कह रहे हैं भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। गीता जी के जहाँ यो साधु परित्राणाय साधु नाम धर्म यदा वहाँ पे 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म और मेरी कर्म माने मेरी लीलाएं, मेरा व्यवहार, ये दोनों दिव्य माने चिन्ह में, चिन्ह माने ज्ञान में, ज्ञान और आनंद के बने हुए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो कोई अगर इस बात को तत्व से समझ ले, और कोई समझने की जरूरत नहीं, एवं इस प्रकार से जो इस बात को एवं यो वेत्ति तत्वतः जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, जब उसका शरीर छूटता है, त्यक्त्वा जे देहम पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर क्या होता है? माम एति सो पांडव, वो मेरे पास आ जाता है। केवल अगर किसी को इस बात को जान ले, ना भजन करो, ना राम राम जपो, कुछ ना करो, ना व्रत रखो, ना कोई ना जाओ सत्संग में, केवल ये जान लो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य कैसे होते हैं। अब ये बात जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, और ये बात समझ में आवत नहीं। इस बात को समझने में अनेक जन्म लगते हैं। भगवान तो कहते हैं थोड़े कहा कि आज समझ में आ जाएगी बात, समझ में आखिर में यही आवेगी। जब कोई समझ जाएगा इस बात को, वो उसका अंतिम जन्म होगा। ये 7वें अध्याय के 9वें अध्याय में श्लोक में 19वें कही भगवान ने, बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म लेते लेते मेरे लिए साधन करते करते आखिर जन्म उसकी बात ये समझ में आती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम के ही आवत नाही, आखिर में समझ जाते हैं। और भगवान का नाम तो उन्होंने लिखा वासुदेव सर्वमिति, ये ज्ञान होता है, बस फिर वो खत्म हो जाता है। फिर भगवान के पास वापस बुला लेते हैं, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, वहाँ आ जाओ मेरे पास, मेरे धाम में मेरे साथ रहना, तुम मुझको जान गए हो, समझ गए हो, अब मुझे मेरे पास बैठो। बस वो उनको भगवान अपने पार्षद बना के अपने पास बुला लेते हैं, जब समझ में आ जाती है कि हाँ। इसलिए केवल ये समझना है कि भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं और जन्म ये दिव्य हैं, यह हमारे की तरह नहीं है। हमारा सबका, हमारे जन्म कर्म दिव्य क्यों नहीं है? हमारे सबके जन्म कर्म जीव की दृष्टि से पता क्यों है? हमारे कर्मों के कारण है। हमने जैसे पाप या पुण्य कर रखे, उसके कारण हम अपना फल भोग रहे हैं। केवल
पापों का फल दुख भोग रहे हैं, पुण्यों का फल शुभ कर्मों का सुख भोग रहे हैं। जैसे जैसे आता चलेगा, और जब हमारा वो प्रारब्ध जो साथ लेके भेजा जितना वो पूरे हो जाएंगे, उस दिन हमारे प्राण खत्म हो जाएंगे। फिर अगले उससे बेमाता या विधाता या धर्मराज फिर कुछ पाप पुण्य देंगे, फिर हमें कुछ और योनि में भेज देंगे। तो हम यहाँ जगत में घूमते हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। हम अविनाशी जीव 84,00,000 योनियों में घूम रहे हैं। क्यों, कैसे घूमते हैं? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम अपने कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, काल के अनुसार, उसके माया के अनुसार हम इन 84,00,000 योनियों में भटकते फिरते ही रहते हैं। वो तो कबहू की करी करुणा नरदेही, वो तो कभी भगवान को दया आ जाती है, अरे इसका एक मौका दे दूं फिर मनुष्य बना दूं। कब होगी करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। बिना वजह, बिना हमारे किसी क्लेम के भगवान हमें मनुष्य की योनि दे देते हैं। देख लो अब क्या निकल जा, हम फिर मनुष्य योनि में आ जाते हैं और गर्भ में खूब वायदे करते हैं, खूब खुशामद करी हमने भगवान की, अब क्या निकाल दो बाहर, अब क्या पार कर दो। चूँकि भीतर जो हालत होती है वो अब याद नहीं रही। अगर याद आ जाना सुधर, अभी भयभीत हो जा। अभी जितना कष्ट पेट में हुआ, कितनी गंदगी, कितना ताप होता है, बच्चा कितना सॉफ्ट होता है उस समय। सोचो, छोटा बच्चा 2-4 महीने का, 5-7 महीने का, कितना सुकुमार मुलायम है वो। उसकी खाल पे अगर यूं कर दो तो खून निकल जा, हड्डी उसकी हो तो यूं तोड़ दो, कुछ भी नहीं होती उसकी हड्डी, कुछ भी नहीं होती। चाहे जैसा कर दो वैसे ही उसकी आँख नाक सब सिद्धि कर देते हैं। बच्चे की यूं कर देते हैं, जिसके नीचे होते तो सिद्धि हो जाती है, जैसे कर दो वैसे हो जाता है। वो इतना सॉफ्ट होता है, हड्डी वड्डी नाम की होती हैं। और उसके ऊपर को जो अंदर गुजरती है गंदगी, और वो माँ का खाया पिया तो क्या बीतती। वो ऐसे जैसे कढ़ाई में तल रखा हो उसे, वो भगवान से विनती करता है, उल्टा मुँह लटका रहता है, सीधा नहीं होता। भगवान अब क्या निकाल दो। तो भगवान कहते हैं, गधे तेने यो बात मेरे से करोड़ों बार वायदा करे, मैंने करोड़ों बार मनुष्य बनाया तुझे, बाहर निकाल के करोड़ बार बाहर निकाल ला, अब क्या कहीं नहीं, अब क्या करेगा। अब क्या, केवल सारी उम्र राम राम ही करो, और कुछ नहीं करने का, भजन नहीं करूँगा अपना। भगवान चलो निकाल दो, और यहाँ के फिर भूल जाते, बस स्वाभाविक भूल जाते हैं। ये भगवान कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे घूमते रहते हैं हम। तो जब ज्ञान होता है भगवान की लीलाओं का और चरित्रों का, सत्संग में सुनने से, भजन करने से, तब हमारा ये फिर आखिरी जन्म होता है। चूँकि मनुष्य की एक विशेष बात है, मजबूरी है। दुनिया के जितने प्राणी हैं 84,00,000 प्रकार के योनियों के, उन सब की विशेषता है, उन्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे सब पेट में से सीखे सिखाए आते हैं, कुछ नहीं सिखाना पड़ता। ना खाना, ना चलना, ना उड़ना, ना तैरना। किसी का बच्चा हो पशु पक्षी, आप गंगा जी में डाल दो तैर जाएगा। और मनुष्य का बच्चा ऐसा है, अगर इसको ना सिखाओ और ये सारी उम्र पड़ा ही रहेगा। ये बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं होने का, बोल नहीं सकता, मुंह नहीं खोलने का, चल नहीं सकता। इससे खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर चलना, बैठना, खाना पीना, यूं सब हर चीज़ सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है। ये इसलिए शिष्य है। ये सीखे से ही सीखता है, इसको गुरु की आवश्यकता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो वो काम पहले माँ करती है इसको प्रथम गुरु इसके माँ बाप होते हैं, वे इसको सिखाती है। माँ इसको हर चीज़ माँ सिखा देती है इसको, धीरे 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 धीरे। फिर यो बड़ा होकर फिर इसको मास्टर जी स्कूल में भेजते हैं, फिर वहाँ सिखाया जाता है। अगर इसको कुछ ना सिखाओ तो ये तो पढ़ा ही रहेगा। तो इसलिए इसको भगवान का नाम, गुण, गान, ज्ञान ये भी सिखाना ही पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं कर सकता। वो तो कोई अपवाद सुखदेव जैसा होता है, जो पिछले उसमें सीखा हुआ है वो उठ के चल देता है, कोई अपवाद होता है। हाँ, नहीं तो सबकी जनरल क्लास यही है। इसलिए जरूरत है इसको सत्संग की। सीताराम। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित।
भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है, विश्व रूप जो रघुवंश मणि, जो विराट रूप है, ये भगवान की माया के ब्यूटी कलाकारी के कारण बन रहा है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष उस सब के साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। ये करते हैं कि ये क्या करते हैं दृष्टांत के दो पित्तल बिगाड़ दी, ये क्या बना दिया इसका लड्डू गोपाल, पित्तल तो खो दी। ये मूर्खों का काम है। क्या खो दी? जो कि तू पित्तल ही है। सुनने का क्या खो दिया? जो कि तू ही है। तो ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान तत्व क्या बिगड़ गया? अगर दुनिया बन गया तो जैसे ही ये दूंगा तू ही है, तो ये भगवान का भगवान ही है, भले ही सारी जगत दिख रहा हो, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। मूर्ख कहते हैं कि लो भगवान तो ख़त्म हो गए, तो दुनिया है। दुनिया नहीं है, ये गहना है। जैसे सोने का गहना आभूषण होता है, सोना नहीं दिखता उस समय, होता सोना ही है। तो ज्ञान की दृष्टि से सुनार को जैसे सोना ही दिखेगा, तो ऐसे ही जब ज्ञान होता है तो दुनिया नहीं दिखती, फिर भगवान ही दिखता। जैसे अभी मलबे वाला कोई आवे तो उसको ये मकान नहीं दिखने के, मलबा देखेगा, कितना सरिया निकलेगा, कितनी लकड़ी निकलेगी, उस हिसाब से उसको मकान नहीं, मकान तो दिख रहा जो मकान में रहने के लिए आवेगा यहाँ, उसको मकान देखना, किराएदार हो या मोल लेना हो, उसको मकान देखेगा। तो सबके दृष्टिकोण अलग अलग होंगे अब अपनी एंगल से। तो जो तत्व वाले हैं उनकी दृष्टि केवल उस पर होगी, तत्व पर होगी, उनको भगवान ही दिखता है। ये इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है, हाँ, और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। हाँ, आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। हाँ, इसके कारण मूल रूप में भगवान जो आत्मा अज्ञान रूप में है, वो सूक्ष्म रूप है भगवान का, वो दिखता नहीं है। ये परिभाषा होगी। हाँ, स्थूल रूप दिखता है। उपरोक्त, हाँ, उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित। हाँ, न जानकारी के कारण। अविद्या माने जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बस तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। बस उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य, बहुत दिव्य हैं भगवान के। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषय को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। यह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नटके संकल्प और वचनों से ही हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों तथा उनकी लीलाओं का कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। इसका एक दृष्टांत तुलसीदास जी ने लिखा, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट से वह कहीं न व्यापी माया। जैसे जादूगर के जादू को आम आदमी तो नहीं समझ सकता, वो तो उसको वो जब यूं कर करके और वो रुपए बना देगा या यूं रुमाल निकाल देगा और कुछ फल कुछ भी बना, तो आम आदमी तो नहीं समझता। तो लेकिन जो जमूरा है उसका वो सब जानता है।
नट कृत बिकट कपट खगुराया। नट का जो सेवक है उस पर कोई उस जानता है गुरु जी कुछ भी नहीं निकाल, उस्ताद कुछ भी नहीं निकाल रहा, सब झूठे दिखा रहा है इन लोगों को, झूठे ड्रामा उस पर आवे कोई कलाकारी, वो नहीं फंसने का उसके जादू में। तो ऐसे ही जो भगवान का भक्त हो जाता है दास, भगवान उसको भी भगवान का जादू समझ में आने लगता है, वो नहीं फिर विचलित होता उसमें, वो माया मोह में नहीं फंसता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत, उनकी कोई था नहीं पा सकता। जय हो। मैं सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वदा परे। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरणों कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। बस जो भगवान के दास हैं वो भगवान की लीलाओं का रहस्य और सब समझते रहते हैं, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता। हाँ, जो उनके चरणों का दास है। सोनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मा आत्मभाव व निर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक में नहीं पड़ना। हाँ, ये सूत जी कह रहे आप धन्य हो जो आपका भगवान में और भगवान की कथाओं में इतना प्रेम है, आप तो संसार में नहीं आने, आप धन्य हो। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भगवान नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान ज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार ग्रहण किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। सोनकादि ऋषियों, जब तेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। सूत जी भी आए थे सुकरताल। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया उसी के अनुसार मैं इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। सीताराम। इति श्रीमद्भागवते